हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BNYS गुरुजी। मैं आपका अपना दोस्त EP गौतम। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप स्कूल से पास आउट हुए हो और आप कॉलेज में आ गए हैं तो आप किस तरीके से अपनी स्टडी को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से वहाँ के कॉलेज के एग्जाम्स को मैनेज कर सकते हैं। एग्जाम कितना टफ होता है, कितना ईजी होता है और यहाँ पर स्टडी कितना ईजी होता है करना या कितना टफ होता है। क्योंकि लोगों के डाउट्स रहते हैं, अगर हम स्कूल पास आउट किए हैं तो स्कूल में हमें काफ़ी चीज़ें ईजी मिली है, लेकिन अगर हम कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज सोचते हैं कि कॉलेज में बहुत भयंकर एग्जाम होता होगा, बहुत टफ होता होगा, हम कैसे पास आउट करेंगे, हम कैसे मतलब कॉलेज में एग्जाम को देंगे, अटेम्प्ट करेंगे, कितना हमें लिखना होता है, कैसे नोट्स बनाने होते हैं, किस तरीके से वहाँ पर स्टडी होता होगा, कितना टफ होता होगा सारी चीज़ें। और अगर हम हिंदी से पास आउट हुए होंगे तो वहाँ पर इंग्लिश में सब चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम सारी यही डाउट क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे दो से प्लस लोगों के कमेंट्स थे, तो हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज हम सोचे कि क्यों ना इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं और लोगों के डाउट क्लियर हो सके। अगर आप कॉलेज में आ गए हैं और अपने स्कूल पास आउट कर लिया है तो आपके मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं ये सबसे पहले अगर हम बता दें तो स्टडी कैसे हमें मैनेज करना होता है, यानी कि कॉलेज में स्टडी कैसे होती है। अगर आप हिंदी से पढ़ के आए तो आप सोच रहे हैं कि हमें इंग्लिश में कैसे मैनेज करना है, तो हम बता दें यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा टफ नहीं रहता। हम भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं और यहाँ पे आकर के सारी चीज़ें इंग्लिश को पढ़ना होता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे क्या होता है चीज़ों को समझना आप स्टार्ट करते हो ना तो बहुत आसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप खूब अच्छे से बुक को रीड करते हो स्टार्ट के 2 मंथ, ये मत सोचो कि हमें इस चीज़ को याद करना, लर्न करना, बस ये सोचो कि हमें इस चीज़ को पढ़ना है, बस हमारे सेंटेंस हमारी स्पेलिंग गलत ना हो, बस हमें इस चीज़ को पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते आपको कब इंग्लिश आ जाएगा पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना याद करना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। देन अगर टीचर है क्लास में आपको इतने अच्छे तरीके से आपकी फैकल्टी आपको एक्सप्लेन करता समझाता है कि आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि हाँ हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आप ये भूल जाओगे कि हिंदी से पढ़ के आए कि इंग्लिश से पढ़ के। आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कॉलेज में कि आपको मतलब कोई इशूज़ नहीं आते कि आप हिंदी मीडियम से हो तो क्या इंग्लिश मीडियम में इतनी सारी दिक्कतें आ रही है, ऐसे कुछ भी नहीं होती भैया। अगर आप पढ़ रहे हो अच्छे से सिंसियरली हो तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, आप अच्छे से सब चीज़ को रीड कर ले जाओगे, अच्छे से याद कर ले जाओगे। आपको कोई भी चीज़ अगर हेडिंग वाइज पढ़ाया जाता है तो उस हिसाब से आप वो कर लो, लेकिन हाँ अगर आपको कुछ मेन पॉइंट्स लगते हैं जो आपके डाउट्स रहते हैं उसे आप नोट डाउन करते जाओ। जब आपका क्लास खत्म होता है तो उसी वक्त आप खड़े होकर के आप अपने फैकल्टी से पूछ सकते हो, सर ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आया है, ये चीज़ें आप हमें बता दो। अगर आपको स्पेलिंग में कोई मिस्टेक आता है तो आप भी वो सारी चीज़ें आप फैकल्टी से पूछ सकते हो, फैकल्टी होता क्यों है, ताकि आपके डाउट्स को क्लियर कर सके, आपके कोई डाउट्स ना रह जाए। तो आप कोई चीज़ें आप ये ना सोचो लोग क्या कहेंगे, भैया पढ़ना आपको आगे बढ़ना है। तो आप अपने अगर आज आप गलत पढ़ोगे तो वही गलत चीज़ें आपको याद रहेगा, वही आगे लेकर के आप जाओगे, तो उस चीज़ को वहीं क्यों ना क्लियर करो। तो फैकल्टी आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, आप सारे अपने डाउट्स को क्लियर करो कि भाई स्टडी हमको कैसे अपने मैनेज करना है। आप बहुत जगह ऐसे रहते हैं आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, बहुत जगह रहते हैं आपको PPT प्रोवाइड करते हैं, बहुत जगह ऐसे रहते हैं कि वो आके अपना लेक्चर ले लेते हैं, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको नोट्स खुद बनाने होते हैं, आपको बुक से देख कर ही बनाना होता है। तो ये सारी चीज़ें कॉलेज की होती हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा डरना नहीं है। अगर आपको नोट्स मिल जा रहा है बहुत अच्छा है, PPT मिल जा रहा है तो बहुत अच्छा है। अगर वो आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं तो सारी चीज़ें बुक में है, आप जब पढ़ते हो तो आपको सब चीज़ें मिल जाता है कि हाँ ये सब चीज़ें सर ने पढ़ाया है, मैंने हमें पढ़ा है, तो यही सारी चीज़ें हैं, हमें इसको पढ़ना है लाइन टू लाइन। सारी चीज़ें बुक में है, आपको मिल जाएगा। अगर वो नोट्स दे रहे हैं शॉर्ट नोट्स आप खुद से बनाना सीखो, उससे आपका बहुत अच्छा जाएगा। ये चीज़ें हो गया। बाकी ये है कि जितना आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उससे आप सोचो कि उतना ही हम एक दिन में अपना सारे कवर कर लें, ये ना सोचो कि हम कल के लिए उसे छोड़ें। जितना आपको मिल रहा हो उतना आप स्टडी में अपना डेली आप स्टडी करते जाओ, आप अपनी स्टडी को रोके मत कि हाँ आज पढ़ लिए तो क्या कल हम पढ़ेंगे, या फिर कल एग्जाम है तो परसों एग्जाम है तो हम कल ही पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें नहीं करना, जो पढ़ाया गया है उस चीज़ को उसी दिन पढ़ के खत्म कर दो, तो ये अच्छा होता है आपके लिए। उसके बाद में बहुत लोगों की डाउट रहते हैं कि हाँ कॉलेज में एग्जाम कैसे होते हैं, बहुत भयंकर होते हैं, उससे डरे हुए होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपने जैसे 10th 12th में आपने बोर्ड्स के एग्जाम दिए हैं वैसे कॉलेज में एग्जाम होते हैं, और जैसे आपने टर्मिनल एग्जाम दिए हैं कि आपने इंटरनल एग्जाम वगैरह दिए हैं हाई स्कूल या 10th तक आपने जैसे पढ़े हैं 12th तक, वैसे यहाँ पे 2 इंटरनल एग्जाम होते हैं। इंटरनल फर्स्ट होता है, इंटरनल सेकेंड होते हैं। उसमें आपको फर्स्ट इंटरनल में आपकी बेसिक चीज़ें रहती हैं, जितना आपको पढ़ाया गया होता है कि 3 मंथ में एक बार एग्जाम होते हैं। 3 मंथ में आपको जितना पढ़ाया गया है तो जाहिर सी बात है स्टार्ट में आपको बेसिक ही पढ़ाया जाता है, तो उस एग्जाम में आपको बेसिक चीज़ें ही आते हैं जो कि काफ़ी ईजी रहता है। अगर आपने जो पढ़ाया समझा है आप अपने ही लैंग्वेज में लिखते हैं ना तभी आप फुल मार्क्स मिल जाते हैं। अगर जैसे आपने एनाटॉमी वगैरह पढ़ा है तो उसमें जहाँ डायग्राम आते हैं तो आपने डायग्राम बना दिया तभी आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। ये नहीं होता कि हमें लाइन टू लाइन लिखना होता है और सारी चीज़ें टीचर ऐसे ही चेक करता है। अगर आप अपने अच्छे से समझें, अपने लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती है।
ये चीज़ हो गया। उस सेकंड इंटरनल में क्या होता है, जो आपको फर्स्ट इंटरनल के बाद में जितना चीज़ें पढ़ाया गया होता है वो सेकंड इंटरनल में आता है, वो थोड़ा टफ हो जाता है कि इतना भी टफ नहीं रहता कि आप ना कर पाओ। वो चीज़ें आप पढ़े होते हैं, उस चीज़ को आप अच्छे से लिख सकते हैं, वो भी आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लाइन टू लाइन, कोई टीचर नहीं मांगता है। लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान देना होता है, जैसे आपको पूछा गया कि हाँ इस चीज़ का डिफिनेशन लिखो, तो आप डिफिनेशन की जगह क्लासिफिकेशन लिखोगे तो आपको नंबर कहाँ से मिलेगा? क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमने अपने लैंग्वेज में लिख दिया। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आपका इंग्लिश में आया, आप वहाँ पे हिंदी लिख के आ जाते तो भी ये चीज़ें गलत है। इंग्लिश में आया तो आप इंग्लिश में लिखो, लेकिन ये थोड़ा अपने तरीके से लिख दो, बस अपने तरीके से लिख लो। ये नहीं कि आपको टीचर ने मांगा आप लाइन टू लाइन लिखो, ऐसा नहीं रहता। आप जिस तरीके से समझे हो उस चीज़ को उसी तरीके से आप लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद में जो फाइनल एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम भी इसी तरीके से होता है। आप अच्छे से समझें, पूरी सिलेबस जो आपने पढ़ा, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आता, जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है वही सब फैकल्टी आपसे पूछता है, वही सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं और बाहर से कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आता भी है तो आप उस पर ब्लेम कर सकते हैं कि आप बोल सकते हो कि हाँ ये चीज़ें हमारे सिलेबस से बाहर है, ये सब चीज़ें आप इस क्वेश्चन को चेंज करो तो वो क्वेश्चन भी चेंज हो जाते हैं, ऐसा चीज़ें नहीं है। लेकिन आपके सिलेबस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं होते हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़े ना तो आप पास हो सकते हैं। लेकिन आपको पढ़ाई सिर्फ पास होने के लिए नहीं करना है, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए करना है, या आपने जो भी प्रोफेशनल कोर्स सेलेक्ट किया है वो आप बनने के लिए करना है, तो आपको उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें है, कॉलेज से थोड़ा हार्ड होता है, कॉलेज के लेवल में नहीं होता आप, क्योंकि आप सिंसियर हो गए हो, आप बड़े हो गए, कॉलेज में आने मतलब आप बड़े हो गए, तो आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा भैया। और दूसरी चीज़ हम बता दें एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, पेपर का पैटर्न कैसा बना होता है। तो मतलब जो स्टार्ट के 10 क्वेश्चन होते हैं, हम आपको पहले पेपर दिखा दें, ये आप देख सकते हैं पेपर ये है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो 10 क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपके 2 मार्क्स के, ऐसे ऐसे आपको 10 क्वेश्चन है, तो आपका पूरा क्वेश्चन बन गया 20 मार्क्स के। उसके बाद में आपका आ जाता है 4 क्वेश्चन, मतलब 4 मार्क्स के क्वेश्चन। 4 मार्क्स के आपके 6 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन आप 6 में से आप एक क्वेश्चन ना करके आप 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, जो भी आपको आता है। उसके बाद में आपका आ जाता है 10 मार्क्स के। 10 मार्क्स के आपके आ जाते हैं, हाँ 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। फिर आपका आ जाता है 15 मार्क्स के। 15 मार्क्स में आपको 3 क्वेश्चन आपके आते हैं, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल जो क्वेश्चन होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है। अगर आप 50 मार्क्स लेकर आते हैं तो उसमें आप पास हो सकते हैं, आपका बैकलॉग नहीं लगेगा, यानी कि आपको बैक नहीं लगेगा, आपको कोई सप्लीमेंट्री नहीं लगेगा अगर आपका 50% मार्क्स है। लेकिन आप ये सोच के चलो, आपका 100 है तो आपको 100 लेकर आना, आप 100 की पूरा प्रिपरेशन करके गए हो, पूरी तैयारी करके गए हो। अगर आप 100 और पेपर आप पूरा देखिए, पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। आप जो भी आपको आता है किसी भी तरीके से आप उसे चाहे बना के लिखो, कैसे भी करके पूरी कॉपी को, पूरी सीट को आप जितने अच्छे से भरोगे, जितना अच्छे से लिखोगे, उतना ही अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आप उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत लिखे हुए हो ना तो भी आपको वो मार्क्स मिलते हैं। तो कॉलेज में आपको डरने की कोई बात नहीं कि वहाँ का पेपर कैसा होता होगा, वहाँ पे स्टडी कैसा करना होता है। आप डेली बेस पे स्टडी कीजिए, जितना आपको पढ़ाया गया उतना ही पढ़िए, उससे ज़्यादा मत अगर पढ़ पा रहे हैं तो मत पढ़िए, लेकिन उतना डेली ये सोचिए आप कवर करिए। एग्जाम बहुत ही इजी होते हैं, इतना टफ नहीं होता है। अगर आपने जैसे बोर्ड एग्जाम दिए हैं, बोर्ड एग्जाम में जैसे आपने कॉपी वगैरह भरा है, जिस हिसाब से आपने लिखा है वैसे आप यहाँ भी लिख सकते हैं। बाकी इतना टफ चीज़ें नहीं रहती हैं कि आपको डरने की बात रहे, आपको बहुत ईजी चीज़ें रहती हैं, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम सारे कमेंट पढ़ते हैं और सारे कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और भी लोग नेचुरोपैथी के लिए अवेयर हो सकें। और आप जानते हैं कि हमारे इस कोर्स में BNY कोर्स से रिलेटेड, योगा, हेल्थ रिलेटेड सारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं, सारे कंटेंट आपको मिलते हैं। तो आपको अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, अपने डाउट्स जरूर हमें कमेंट में करें, हम सारे डाउट को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ, धन्यवाद।